हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो 6th क्लास है उसका इतिहास शुरू किया हुआ है और आज उस कड़ी में हम 6ठी क्लास का जो 4th चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किताबों का हमारे लिए क्या महत्व है और पुरातत्व जो वेता होते हैं उनके लिए कब्रों का क्या महत्व होता है। यानी इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की ज़रूरत होती है और जिन स्रोतों की ज़रूरत होती है उनमें किताबें और कब्रें जो होती हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम किताबें और कब्रों के महत्व को जानेंगे इतिहास के संदर्भ में। तो पुस्तकालय में देखिए, अपना जो चैप्टर शुरू होता है, देखिए एनसीईआरटी के अंदर जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं उसमें एक छोटी सी कोई कहानी दी हुई होती है। और आज इसी कहानी के अंतर्गत मेरी नाम की एक लड़की है जो अपनी कक्षा से बाहर, उनका जो एक पुस्तकालय का पीरियड है, उस पुस्तकालय के अंदर वो जाती है। तो देखिए, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। अब वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं शिक्षक के साथ? आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। यानी बच्चों ने पहली बार किसी पुस्तकालय को देखा होगा। पुस्तकालय कौन सा स्थान होता है? पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय वो स्थान होता है जब विद्यालय के अंदर बहुत सारी किताबें एक रूम के अंदर, एक जो अलमीराज होती हैं, अलमीराज के अंदर अलग अलग विषयों की किताबें रखी होती हैं, विभिन्न धर्मों की किताबें रखी होती हैं, अपने सांस्कृतिक विरासत की किताबें वहाँ पर रखी मिलेंगी आपको। तो मेरी ने देखा, जैसे ही मेरी पुस्तकालय में जाती है तो मेरी ने क्या देखा, वहाँ पर पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। मेरी को काफ़ी हैरानी हुई कि पुस्तकालय ये है या उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर किताबों से भरी हुई बहुत सारी रैक थी। रैक का मतलब क्या होता है? जो अलमीरा है उनके जो छोटे छोटे रैक होते हैं, खाने होते हैं, वो कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। यानी एक कॉर्नर के अंदर एक ऐसी अलमीरा रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने किससे कहा? मेरी से। उस अलमारी के अंदर अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? यानी वेदों की पुस्तकें भी हमारे पास रखी हुई हैं और भारत के अंदर वेदों का काफ़ी महत्व है। वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? तो वेद क्या है, तो आइए चलिए पता लगाते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि वेद क्या है। तो वेदों का अध्ययन करने के लिए हमें अपने प्राचीनतम ग्रंथों को खंगालना पड़ता है। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये 4th चैप्टर, इससे रिलेटेड इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं अपने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं क्या? वेद। यानी वेदों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव अगर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वेदों का वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्राचीन ग्रंथों से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उनके लेखक से बने, चाहे उनके अन्य संदर्भ से क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है। ये सभी बाकी जो वेद हैं उनका आधार प्रदान करता है। सामवेद जो कि संगीत का वेद माना जाता है, यजुर्वेद जो कि यज्ञ और जो अपने कर्मकांड है उनका वेद माना जाता है, अथर्ववेद ये अपने अन्य जो धन संपदाएं होती हैं जो उनसे संबंधित, यानी ऋग्वेद से ली हुई ऋचाएँ इन सभी वेदों में मिलती हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन यहीं पर यही बन गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है,
जिसकी रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और राइज हो गया कि ऋग्वेद की रचना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन उठाएगा, उसी को क्वेश्चन बना देगा। जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइनें क्वेश्चन बनती हैं। और 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, यहाँ तक तो लाइनें ही महत्वपूर्ण हैं, लाइनें ही क्वेश्चन हैं। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। क्वेश्चन फिर अराइज हो गया कि सूक्त किन्हें कहा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छे वचन, अच्छा कथन। ये आगे दिया हुआ है। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया, यानी अच्छा वचन, शुद्ध वचन। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए वचन हैं, सूक्त हैं। सूक्त देवी स्तुति क्या होती है? उनकी वंदना। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवताओं के नाम बताइए, वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से हैं? देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता कहा जाता है, इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है, और सोम एक प्रकार का पौधा है जो आर्य लोग सोम रस का पान करते थे। आज जहाँ पर लोग मद्यपान करते हैं, उस समय लोग विभिन्न प्रकार के जो समारोह आयोजन होते थे उसमें सोम रस का पान किया करते थे। ये एक खास पेय पदार्थ था जो कि आर्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक जो प्रार्थनाएं थी उनकी रचना किन्होंने की थी? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को क्या बताते थे? आचार्य जो लोग थे वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वार पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी लिखने और किताबों का कोई उस समय औचित्य नहीं हुआ करता था, बच्चों के पास नहीं होते थे। जो शिक्षण कार्य था वो आचार्य लोग विद्यार्थियों को अक्षर से ये चीज़ें बोलकर समझाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे। ये अधिकांश जो सूक्त हैं, जो हमने 1000 सूक्त इसके अंदर जाने थे, इन सूक्तों के जो रचयिता हैं सीखने और सिखाने वाले महापुरुष हुआ करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी उस समय पढ़ी लिखी थी। वैदिक काल का समय चल रहा है और वैदिक काल के अंदर जो अपाला, घोषा, ये इस प्रकार की महान विदुषियाँ थी उस दौरान। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, या ये कहीं हम वैदिक संस्कृत कहलाते हैं। प्राक संस्कृत आज के संस्कृत से बहुत ज़्यादा भिन्न है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग थी। कठिन भाषा हम इसको कह सकते हैं, कठिन भाषा थी ये उस समय की। अब ये देखिए संस्कृत और अन्य भाषाएं, यानी संस्कृत, अब हम इन भाषाओं का उद्गम देखते हैं। भाषाएं किस प्रकार से अस्तित्व में आई। देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भारोपीय किसको बोलते हैं? भारत प्लस यूरोप की जो भाषाएं हैं, भारत प्लस यूरोप जो परिवार है उसका हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये भारत यूरोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे लगते थे। उदाहरण के लिए हम मातृ शब्द जो संस्कृत का है, हिंदी में इसको माँ बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको मदर बोलते हैं।
ये एक जैसे शब्द जो है विभिन्न भाषाओं के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए इनको भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? तो देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी कई भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए यदि हम पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जो कि तिब्बत है, तिब्बत से बर्मा, जो तिब्बत वाला एरिया है पूर्वोत्तर प्रदेश, वहाँ पर तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, क्योंकि उधर तिब्बत और ऊपर तिब्बत आपका जो लामा प्रदेश है, लामाओं का जो देश है, और नीचे जो बर्मा देश है जिसको आजकल म्यांमार बोला जाता है, यहाँ की जो भाषाओं का प्रभाव है ये हमारे इधर देखने को मिलता है। इस परिवार में कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये इस परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की ये किस परिवार की? तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये आपके जो द्रविड़ परिवार है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं आपकी जो 4 भाषाएं हमने बताई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं आपके जो 7 सिस्टर्स वाले प्रदेश हैं अपने इधर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, कोहिमा, इन प्रदेशों के अंदर ये भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि अपना जो झारखंड और मध्य भारत वाला जो हिस्सा है, इन हिस्सों में भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार वो परिवार है जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अंदर जिन भाषाओं का बोली जाती हैं, इन भाषाओं को। तो यहाँ पर देखिए, उन भाषाओं के सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर यहाँ पर बताए जाते हैं, यानी आप अपने तरफ से एक कोशिश कीजिए कि विभिन्न भाषाओं की जानकारी हासिल करने के लिए। देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि हम किताबों के बारे में, किताबें हमें क्या बताती हैं, खबरें हमें क्या बताती हैं, ये हमारा अध्ययन चल रहा है। और इनके अंदर जिन किताबों को आज हम पढ़ते हैं वे लिखी और छपी हुई किताबें हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, जो पढ़ने वाले लोग थे, ने की पढ़ा जाता था इसको। रचना के कई सदियों बाद इसे पहले बार लिखा गया था भाई। जब इसकी रचना हुई थी ऋग्वेद की, तो उसके बहुत कई सदियों बाद, कई शताब्दियों बाद इसको पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से आज से 200 साल पहले का है, आज से 200 साल पुराना है बड़ी मुश्किल से ऋग्वेद का। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसका जो मूल रूप था और जो आज का रूप है उसमें कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी ये प्राकृत संस्कृत में है। तो देखिए, उस समय की भाषा प्राकृत संस्कृत थी, प्राक संस्कृत उस समय की भाषा थी। अब जब हमने जाना कि ये ऋग्वेद है, ये आज से 200 साल पहले लिखा गया है, तो 200 साल पहले का मतलब हम ये मान सकते हैं कि 1800 ईस्वी के आसपास, 18वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास इसको लिखा गया होगा। तो उस समय भाषाएं मानव ने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था। देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते रहते हैं। इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जो इतिहास के बारे में छानबीन करता है, इतिहास की जानकारी रखता है, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार लिखित स्रोतों पर आश्रित रहते हैं, और जो खुदाई में मिली वस्तुएं हैं उन पर पुरातत्ववेता आश्रित रहते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन उन्होंने कैसे किया होगा। यानी प्राचीन काल के लोगों ने, उस समय के लोगों ने जो इसको पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, यानी जो ऋग्वेद है उसके अंदर कुछ जो कथन हैं वो वार्तालाप के डायलॉग टाइप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों को रूप में, जो विश्वामित्र नामक ऋषि थे और जो देवियाँ थी, उन देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ थी भाई। कौन सी 2 नदियाँ थी? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर यह अंश दिया हुआ है। इन दोनों नदियों को मानचित्र में आप व्यास और सतलुज को, जो अपने जम्मू कश्मीर साइड में है, ठीक है, ये इन नदियों के बीच वर्णन है, चर्चा है उसके बारे में। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना दिया हुआ है,
भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी इस लिपि का ऋग्वेद को समझने के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। विश्वामित्र और नदियों के बीच का जो वार्तालाप है वो देखिए किस प्रकार से है। विश्वामित्र और नदियाँ, देखिए विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सफूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यानी नदियाँ अपने जब चरम पर होती हैं तो उस समय का विश्वामित्र जी ने ये वर्णन किया है। फिर नदियाँ क्या कहती हैं, देखिए, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियों का ये वार्तालाप है। नदियाँ बोल रही हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? यानी विश्वामित्र से ये पूछ रहे हैं कि आपके प्रार्थना करने का औचित्य क्या है, क्या तात्पर्य है, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप हमसे चाहते हैं? तो विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी नदियों से प्रार्थना है कि वो उनको आगे बढ़ने का मार्ग दें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। बिल्कुल सही बात है ये प्रार्थना, क्योंकि जिस मार्ग में इंसान को कोई बाधा नज़र आती है, वहाँ जहाँ पर उसको कोई ऑब्स्टेकल नज़र आती है, वहीं पर इंसान थोड़ा परिश्रम करने की कोशिश करता है। यह भी सुझाती है कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण भी बताइए। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती और सिंधु नदियों का भी वर्णन मिलता है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है इनके अंदर। यानी गंगा और यमुना उस समय की, यहाँ इस संदर्भ के रूप में देखें तो महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी। यहाँ पर देखिए मवेशी। चलो इस टॉपिक को यहाँ से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।